बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग लाहौर की मीडिया टीम का तंजीमी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें ज़िला लाहौर के 24 सूबाई हलकों, 72 यूनियन कौंसल्स के मीडिया सेक्रेटरीज, प्रोडक्शन टीम और मीडिया शोबाजात की टीम ने शिरकत की। मीडिया ज़िम्मेदारान ने पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की क़यादत को अपने काम की रिपोर्ट पेश की और आइंदा के हवाले से काम की अहदाफ लिए। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सोहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO सईद मोहम्मद अब्बास के अहकामात मुतअद्दिद मंशियात और शराब फरोश गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। थाना चन्नीगोट पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए साबिका रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम ज़ीशान भट्टा को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 1600 ग्राम चर्स बरामद। थाना अब्बास नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम मोहम्मद इरफान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 1380 ग्राम चर्स बरामद कर ली। थाना सदर बहावलपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम असद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से 1400 ग्राम चर्स बरामद। थाना धूड़कोट पुलिस ने 2 शराब फरोशों नादर और शकील को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से 50 लीटर देसी शराब बरामद कर ली। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। बहावलपुर मजीद तफ्तीश जारी। मुआशरे के दुश्मन अनासर के खिलाफ बिलाइम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्पेशल स्कूल हारूनाबाद में सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें स्पेशल बच्चों और बच्चियों के लिए मुख्तलिफ स्पोर्ट्स इवेंट्स के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले शौकीन बच्चों के लिए मयारी तफरी और दिलचस्पी का मरकज बने रहे। स्पेशल बच्चों और बच्चियों ने रस्साकशी, मुख्तलिफ किस्म की दौड़ और जंप लगाने के इवेंट में शिरकत की और साबित किया कि वो भी खेलों में भरपूर महारत से मालामाल हैं। शौकीन ने इन मुकाबलों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया और खिलाड़ियों को दादो तहसीन से नवाजा। इस इवेंट के मेहमान खसूसी तहसीलदार हारूनाबाद आसिफ महमूद थे, जबकि मोहतरमा सबा रियाज फोकल पर्सन स्पेशल एजुकेशन जिला बहावलनगर ने भी स्पोर्ट्स गाला में खसूसी शिरकत की। प्रिंसिपल सेकेंडरी स्पेशल एजुकेशन सेंटर हारूनाबाद मोहतरमा मिसबा किरण ने अपने स्टाफ और बच्चों के हमरा आने वाले तमाम मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मेहमान खसूसी तहसीलदार आसिफ महमूद ने कहा कि स्पेशल बच्चे भी हमारे माशरे का बुनियादी हिस्सा हैं और इनकी महारत और खुदादाद सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए इन्हें मुल्की और इंटरनेशनल सतह पर मुकाबला जात में शिरकत के लिए मौका फराहम करने की ज़रूरत है। मोहतरमा सबा रियाज फोकल पर्सन स्पेशल एजुकेशन जिला बहावलनगर ने कहा है कि स्पेशल बच्चों के लिए तालीमी इदारे का क़याम इलाके में इन बच्चों को तालीम से आरास्ता करने का बेहतरीन तरीकाकार है, जो खुश आइंद है और स्पोर्ट्स गाला अपनी मिसाल आप है। और इसका इनेकाद कराने पर मुंतज़मीन ने बिलाशबा इन बच्चों की तालीम और हम निसाबी सरगर्मियों में बुनियादी हक के लिए अमली तौर पर किरदार अदा किया है। मेहमान खसूसी तहसीलदार आसिफ महमूद और मोहतरमा सबा रियाज फोकल पर्सन स्पेशल एजुकेशन जिला बहावलनगर ने पर्सनल सेकेंडरी स्पेशल एजुकेशन सेंटर हारूनाबाद मोहतरमा मिसबा किरण के हमरा कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। स्पेशल बच्चों ने भी स्पोर्ट्स गाला पर इजहार मसरत किया और इस किस्म के इवेंट्स के इनेकाद को अपनी तालीम और तरबियत का अहम पहलू करार दिया। फोकल पर्सन स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट भावलनगर, आज हम बहुत मशहूर हैं तहसीलदार साहब के, तहसीलदार हारूनाबाद। वो हमारे इस स्पोर्ट्स गाला में आए और उन्होंने 4 चांद लगा दिए और हमारे बच्चों को देख के, उनकी डिवोशन को देख के उनको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली है और वो कह रहे हैं कि सलूट पेश करने को दिल करता है जो इन बच्चों के टीचर्स हैं, जो इन पे इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। और बच्चों का कंपटीशन देख के, डेडिकेशन देख के, डिवोशन देख के तहसीलदार हारूनाबाद सर ने 50,000 का ऐलान किया। सर ने 50,000 का ऐलान किया और साथ ही उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट भी मेरे होते हुए। खबर शामिल करते हैं तहसील तांदियावाला के नवाही इलाका गढ़ फतह शाह से, जहां आस्ताना आलिया फरीदपुर शरीफ गढ़ फतह शाह में सालाना जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 रोज़ा तकरीबात मुनक्किद हुई, जिसमें कसीर तादाद में मुरीदीन और अकीदतमंदों ने भरपूर शिरकत की। 2 रोज़ा जश्न ईद मिलादुन नबी ज़ेर सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुहिबुल नबी हज़रत ख्वाजा पीर अहमद जमाल चिश्ती सजादा नशीन आस्ताना आलिया फरीदपुर शरीफ और साहबजादा पीर नूर मुस्तफ़ा जमाल चिश्ती, साहबजादा पीर हसन फरीद चिश्ती ने की। मजीद वहाँ पर हमारे नुमाइंदा रियाज अहमद फरीदी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी रियाज अहमद, क्या जश्न ईद मिलादुन नबी के इंतजाम किए गए? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील तांदियावाला के नवाही इलाका आस्ताना आलिया फरीदपुर शरीफ में। आस्ताना आलिया फरीदपुर शरीफ में हज़ूर ख्वाजा पीर सनाए मोहम्मद चिश्ती रहमतुल्लाह ताला का सालाना उर्स मुबारक की 2 रोज़ा तकरीबात
منعقد کی گئی اور جس کے سلسلہ میں آج محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا گیا۔ اس وقت میرے ساتھ صاحبزادہ نور مصطفیٰ جمال چشتی صاحب موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں کہ وہ آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1957 سے آستانہ عالیہ پر 2 روزہ تقریبات بسلسلہ سالانہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہیں، جو کہ آج بھی اسی طرح منائی جاتی ہیں جس طرح شروع سے منائی جا رہی ہیں۔ ایک رات کو پروگرام میں نعت خوانی اور خطاب ہوتے ہیں، دن کو قوالی کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں مریدین اور عشاقان رسول شرکت کرتے ہیں، اور سیکیورٹی کے انتظامات بھی بہت پختہ کیے جاتے ہیں، اور جس میں لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا جاتا ہے، اور جو زائرین تشریف لے کے آتے ہیں ان کا بھرپور استقبال بھی کیا جاتا ہے، اور وہ اپنی منتیں مرادیں پا کے جاتے ہیں۔ جی یہ تھے صاحبزادہ نور مصطفیٰ صاحب، جن کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر سیکورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے جاتے ہیں، اور جو مریدین یہاں پر آتے ہیں وہ اپنی منتیں مرادیں پوری پاتے ہیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ ریاض فریدی، نمائندہ آن نیوز۔ جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ خبر شامل کرتے ہیں جیکب آباد سے۔ قومی امن کونسل اور ہیومن رائٹس کمیشن برائے بین المذاہب ہم آہنگی اور پاکستان کی جانب سے سینٹرل چیئرمین پاکستان راشد علی بلیدی ڈویژن، صدر لاڑکانہ عبدالنبیل اشاری، آرگنائزر شبہ علی نواز منجو اور دیگر قیادت میں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہیڈ آفس سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی۔ ریلی کارکنوں نے کثیر تعداد میں شرکت کر کے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم اور پاکستانی پرچم اٹھا کر فلسطینی عوام کے حق میں فلک شگاف نعرے بلند کیے اور دہشت گرد اسرائیلی پرچم کو نظر آتش کیا۔ اس موقع پر قومی امن کونسل اور ہیومن رائٹس کمیشن برائے بین المذاہب ہم آہنگی اور پاکستان کے رہنما نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، قبلہ اول سے اور فلسطینی عوام سے ہمارا ایمان کا رشتہ ہے اور قیامت تک یہ رشتہ قائم رہے گا۔ اسرائیل یہ ناجائز اور دہشت گرد ریاست ہے جس کو کوئی بھی مسلم ملک کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اسرائیل نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ایک ظالم دہشت گرد ملک ہے جس نے جنگی قانون کی بھی دھجیاں اڑا دی ہیں، جو نہتے فلسطینی معصوم بچوں، عورتوں سمیت اسکولوں، اسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا۔ رہنماؤں نے پرزور مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اسلامی ممالک کی تنظیم OIC اب اسرائیلی نام نہاد ملک کو لگام دیں اور فوراً فلسطینی عوام کو قتل عام بند کرے، ورنہ ہم سب مسلمان جہاد کی طرف نکل پڑیں گے اور اسرائیل کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیں گے۔ مزید میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں بیورو چیف خالد منجو کی اس رپورٹ میں۔ بہت ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، 57 ملک ہیں مسلمانوں کے، کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہا ہے ترکی، کیا کر رہا ہے سعودی، کیا کر رہا ہے پاکستان؟ یہ کب کم آئیں گے؟ یہ میزائل کب کم آئیں گے؟ یہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان ہیں، آپ بھی جاؤ، ہمیں بھی بھیجو وہاں پہ۔ آج نہیں جاؤ گے تو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا اٹھو گے؟ کیا کہو گے کہ ہم مسلمان ہیں؟ کس چیز کے مسلمان ہیں؟ مسجد اقصی قبلہ اول ہے۔ اگر آج یہ ہماری یہ جو پرامن ریلی ہے اس مجاہدین کے لیے، ان فلسطینی بھائیوں کے لیے جو بے گناہ خبر شامل کرتے ہیں آرا والا سے۔ میاں ذاکر حسین محل کی رپورٹ کے مطابق دعوت ولیمہ کی تقریب شہر اور علاقہ بھر کی مشہور معروف سیاسی سماجی کاروباری شخصیات عابد علی خان لودھی کی لخت جگر شرجیل عابد خان لودھی کی دعوت ولیمہ کی تقریب سادہ اور پروکار تقریب معاہدہ میرج ہال میں منعقد ہوئی، جس میں سیاسی سماجی کاروباری شخصیات، وکلاء اور صحافی دیگر مؤسسین علاقہ نے شرکت کی۔ تقریب میں گو پیٹرولیم کے ڈائریکٹر چودھری طاہر اقبال جٹ، سابق ضلع ناظم پاک بطن میاں اسلم سکھیرا، سابق تحصیل ناظم خان، امیر حمزہ خان، رتھ میاں جلال اکبر ہوتیانہ، میاں قیوم ہوتیانہ، صدر بار چودھری عمیر نذیر ایڈوکیٹ، سابق چیئرمین بلدیہ سید ہادی زیدی، رانا طارق محمود سندھی، رانا سعید کنگ مارٹ والے، چودھری نعیم لکی ماڈل والے، چودھری راشد محمود، چودھری عمران سرور، چودھری ندیم فرزند گھی والے، سینئر جرنلسٹ انعام بٹ، سینئر جرنلسٹ میاں ذاکر حسین موہل، سینئر جرنلسٹ میاں مقصود احمد ڈولا، سینئر جرنلسٹ سید محمود الحسن، میاں رشید احمد موہل، میاں محمد طاہر موہل، شیخ محمد طارق، پیر محمد احمد شاہ بخاری، سابق چیئرمین مارکیٹ کمیٹی
मार्केट चौधरी, नासिर हमीद, मियाँ अरसलान सुल्तान एडवोकेट, चौधरी मोहम्मद तारिक, डॉक्टर शाहिद इकबाल, डॉक्टर मोहम्मद अदील, आबिद मोहम्मद नबील, आबिद लोधी, मियाँ रियाज वटू, ताहिर खान लोहानी, चौधरी तारिक जावेद, मलिक शेर अवान, सेठ जहीर अहमद, एजाज अहमद खान शेरवानी, शेख आरिफ बिलाल, मुसाफिर, मियाँ मोहम्मद रमज़ान जोया, साबिक कौंसलर जहीर असलम गुजर, एडवोकेट अली इमरान रत, पीर फयाज शाह, जनरल सेक्रेटरी नीली बार क्लब शेख अमदादुल्ला, साबिक कौंसलर माजिद डोगर, एजुकेटर स्कूल के डायरेक्टर शेख तनवीर एडवोकेट और दीगर मौजूद थे। आबिद अली खान लोधी ने तमाम मेहमानों की आमद पर इनका शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक जाम शोरो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले म्यूनिसिपल कमेटी भोलारी के साबिक चेयरमैन, काउंसलर और कॉन्ट्रैक्टर पर बदअनवानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर एंटी करप्शन अदालत ने फर्द जुर्म आयद करते हुए एंटी करप्शन पुलिस जाम शोरों को काबिले जमानत वारंट जारी करने की हिदायत कर दी। कोटरी मुस्लिम टाउन के रिहायशी हयात बलीदी ने वकील आसिफ डाहड़ी की मार्फत तरक्याती कामों के बदअनवानी करने के खिलाफ 2020 में एंटी करप्शन अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त गुजार ने डीसी जाम शोरो फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वर्क्स एंड सर्विसेज जाम शोरो, साबिक चेयरमैन मुख्तियार जमाली, साबिक काउंसलर मंजूर ब्रोही और कॉन्ट्रैक्टर नूर मोहम्मद चांडियो को फरीक बनाया था। स्पेशल जज एंटी करप्शन कोर्ट हैदराबाद ने शिकायत कुंदा की दरख्वास्त पर एंटी करप्शन सर्कल जाम शोरो जोन को तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी थी। फाजिल अदालत ने डीसी जाम शोरो से भी मामले की रिपोर्ट तलब की थी। 2 साल के दौरान डीसी जाम शोरो और एंटी करप्शन सर्कल जाम शोरो की रिपोर्ट जमा कराने और तमाम फ्रीकीन के बयानात कलम बंद होने के बाद अदालत ने दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने अपने हुक्मनामा में चेयरमैन, काउंसलर और कॉन्ट्रैक्टर को बदअनवानी में मुलव्वस होने पर ज़ेर दफा इंसदाद बदअनवानी एक्ट के सेक्शन के तहत केस तफवीज़ कर दिया। फाजिल अदालत ने एंटी करप्शन सर्कल जाम शोरो को मुल्ज़मान के खिलाफ काबिल जमानत वारंट जारी करके फीकस 50,000 रुपए के ज़ाती मचकले जमा कराने को कहा। 2019 में म्यूनिसिपल कमेटी भोलारी की जानिब से 4 करोड़ से ज़ायद की तरक्याती कामों के टेंडर्स हुए थे। मज़कूरा टेंडर्स में 24 लाख की स्कीम सीसी ब्लॉक और ड्रेनेज की तामीर और मरम्मत की भी थी। शिकायत कुंदा ने मज़कूरा स्कीम पर काम ना होने और मुकम्मल रकम जारी करने की शिकायत डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन जाम शोरो डीसी जाम शोरो की भी की थी। सक्खर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर, जमीयत उलमा इस्लाम RD 186 तहसील सालिया पर जिला सक्खर के ज़ेर तमाम अजीमुल शान जलसा तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत और नामूसे सहाबा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुआ, जिसमें मेहमान ख़ास फरजंद शहीद इस्लाम हज़रत मौलाना इलामा तारिक खालिद महमूद सोमरू, हज़रत मौलाना मोहम्मद सालेह अंधड़, मौलाना अब्दुल जब्बार हैदरी, हज़रत मौलाना असदुल्लाह भाईयू, उमीर जमीयत उलमा इस्लाम तहसील सालिया पट मौलाना गुलाम अली, अमीर जमात उलमा इस्लाम जिला सक्खर नाथ ख्वान अलहाज इमदादुल्लाह फलपूटो और कसीर तादाद में उलमाए कराम और नाथ ख्वान हजरात ने शिरकत की, जिसमें फ़लस्तीन से यकजहती का इज़हार किया गया। इलामा तारिक खालिद महमूद सोमरू ने मज़ीद कहा कि अगर आर्मी चीफ जनरल हाफिज आसिम मनीर अगर पाकिस्तान की पाक फौज को हुक्म करे कि 10,000 फौजी एहलकारों को फ़लस्तीनी मदद के लिए और इसराइल की जंग के लिए भेज रहे हैं तो इसराइल आज ही हार मान लेगा। हज़रत मौलाना मोहम्मद सालेह अंधड़ ने कहा है कि मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, फ़लस्तीनी हमारे जिस्म के टुकड़े हैं, फ़लस्तीनियों का दर्द हमारा दर्द है। हमने रोज़ाना के तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से फ़लस्तीन को इमदाद भेज रहे हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान अगर जरत का मुजाहरा करें तो इसराइल एक दिन में ख़त्म हो जाए। सक्खर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर। ब्यूरो रिपोर्ट। सक्खर पुलिस ने 69 रोज़ गुजरने के बावजूद सक्खर में शहीद किए गए सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातलों को गिरफ्तार नहीं किया। सक्खर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से सदर इमदाद बोस्तार की क़यादत में असल कातलों की गिरफ्तारी के लिए सक्खर प्रेस क्लब के सामने 69 रोज़ भी एहतजाजी भूख हड़ताल जारी रखी गई। एहतजाज में शामिल सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने कातलों की गिरफ्तारी के लिए शदीद नारे लगाए। इस मौका पर प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी शहजाद तबानी, सीनियर सहाफ़ी जावेद जतोई, सलीम सहूतो, जलालुद्दीन भयू, सहरिश कोकर, मोहम्मद अंस घांघरू,
خالد بھابن، مرتضی جنیجو، عمر سومرو، شوکت راہی، محمد رضوان صدیقی، یار محمد سومرو، دیدار انر، کاشف پلپٹو، فرید سومرو، جہاں سیب وسیر دیگر نے شرکت کی۔ احتجاج میں شامل شرکا کا کہنا تھا کہ 69 دن گزر گئے لیکن سکھر پولیس قاتلوں کو گرفتار نہیں کر رہی، ڈاکو اور قاتل پولیس کی گرفتار میں نہیں آ رہی۔ پولیس پر راکٹ فائر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکو اور قاتل پولیس سے بہت طاقتور ہو چکے ہیں۔ ریاستی اداروں نے اگر قانون کی بالادستی اور اپنی ریٹ قائم کرنے کی کوشش نہیں کی تو وہ آگے عوام کا تحفظ کیسے کریں گے؟ ان کا کہنا تھا کہ جب تک FIR میں نامزد اصل قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں نہیں لایا جاتا جدوجہد جاری رہے گی۔ احتجاج میں جواد شاہ بخش، علی پرپوٹو، خالد امجد، ارشد ڈھنڈن، GM شیخ، انس ملک، ابراہیم سمرانی، فضل الرحمان قریشی، ناصر جعفری، محمد علی سولنگی، صلاح الدین سمیجو، سجاد سنجرانی، عقیل احمد، اسلم دایو، سلیم دڑیو، نادر سنجرانی اور دیگر نے شرکت کی، جبکہ سول سوسائٹی کے رہنما ارشاد پیرزادو، ڈاکٹر نذیر کوکر، مختوم بلاول اور دیگر نے احتجاج میں شامل ہو کر یکجہتی اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور پولیس اپنے یقین پر پانی نہ پھیر دے اور قاتلوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے تاکہ صحافیوں اور ان کے لواحقین کی بے چینی ختم ہو سکے۔ خبر شامل کرتے ہیں فاروق آباد میں۔ ہمارے نمائندہ رانا وسیم اسلم کی رپورٹ کے مطابق شیخوپورہ میں آیوڈین کی کمی سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے آگاہی کا عالمی دن منایا گیا۔ آیوڈین کے انسانی جسم میں خاص اہمیت ہے، انسان کو زندگی بھر آیوڈین کی ضرورت رہتی ہے۔ اسی مناسبت سے آیوڈین کی کمی کے عالمی دن کے موقع پر شیخوپورہ کے علاقے چھاپا مینارہ کے بنیادی مرکز صحت میں آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ واک کی قیادت ڈسٹرکٹ سینیٹری انسپیکٹر میاں منیر احمد نے کی۔ واک میں بنیادی مرکز صحت چھاپا مینارہ کے سینیٹری انسپیکٹر ذوالفقار علی سمیت ہیلتھ ورکرز، سول سوسائٹی اور سوشل ورکرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور آیوڈین کی کمی پوری کر کے صحت مند زندگی بسر کرنے کا پیغام دیا۔ واک کے بعد بنیادی مرکز صحت چھاپا مینارہ میں تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا جس میں ماہرین نے آیوڈین کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں 5 کروڑ افراد آیوڈین کی کمی کا شکار ہیں اور 5% سے کم عمر بچوں میں یہ شرح 57% ہے۔ اگر حاملہ خواتین آیوڈین کی کمی کا شکار ہوں اور بچے کی صحت پر بہت مضر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ سینیٹری انسپیکٹر میاں منیر کا کہنا تھا کہ آیوڈین کی کمی سے بچنے کا آسان اور سستا حل آیوڈین ملے نمک کا استعمال ہے۔ شہباز صابری کی رپورٹ کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر کوٹ مومن چودھری رب نواز چدھر نے مورخہ کو چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کوٹ مومن کے ہمراہ موزوں آباد روڈ نزد کچہری کوٹ مومن MC پبلک پارک کوٹ مومن کا دورہ کیا اور درج ذیل ہدایات جاری کی۔ پارک کے داخلی دروازے کی خوبصورتی پر مزید کام کروایا جائے، پارک میں پبلک کے لیے بیٹھنے والے بینچوں کا مزید اضافہ کیا جائے، پارک میں نصب شدہ الیکٹرک لائٹس کی فوری طور پر مرمت کروائی جائے۔ بھاول نگر سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ڈویژنل بیورو چیف سردار ظفر اللہ خان کی رپورٹ کے مطابق تحصیل منچن آباد کے ذمہ دار آفیسر اسسٹنٹ کمشنر احمد جاوید چیمہ سے چیئرمین پنجاب سردار ظفر اللہ خان کی اہم نشست ہوئی۔ اس ملاقات میں وائس آف پاکستان کے ضلعی صدر میاں محمد یاسین جویا سینئر ایڈوکیٹ اور محمد خالد موصلہ ایڈوکیٹ بھی ہمراہ تھے۔ دوران گفتگو انہوں نے کہا کہ شہر منچن آباد میں رجسٹری انتقالات پر کافی ساری عوامی شکایات ہیں، مقامی شہر کی پٹواری اور رجسٹری برانچ محرر عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ دیگر منچن آباد مکلوڈ گنج منڈی صادق گنج اور اڈا باریکا میں کھاد مہنگے داموں فروخت ہو رہی ہے، کھاد ڈیلرز ناجائز منافع کما رہے ہیں۔ بلدیہ منچن آباد میں ملازمین شہریوں سے ملے ہوئے ہیں اور شہر کے اندر ناجائز تجاوزات ہیں، لوگوں کا پیدل چلنا مشکل ہے، تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے۔ بازار میں سبزی فروٹ کی قیمتوں کے کنٹرول پر مارکیٹ کمیٹی کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے۔ بازار میں عام ریڑھی بان یا دکاندار کے پاس پرائس لسٹ نہ ہے، ہر بندہ اپنی مرضی سے سبزی اور فروٹ کی قیمت وصول کر رہا ہے۔ سرکاری اسپتال میں دوائی کی کمی ہے اور شوگر مریضوں کے لیے انسولین نہ ہے، اکثر ایمرجنسی وارڈز میں ڈاکٹر موجود نہیں ہوتے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تحصیل منچن آباد کے گردنواں میں لگ بھگ 150 سے زائد پیٹرول پمپس ہیں، اکثر پیٹرول پمپس کم پیمانوں پر تیل فروخت کرتے ہیں، مزید اکثر پمپس پر 2 نمبر ایرانی تیل عام طور پر فروخت ہو رہا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے کہا ہے کہ ہم نے متعدد پیٹرول پمپس چالان کیے ہیں اور ایک پمپس کے خلاف FIR درج کرائی ہے۔ دیگر چیئرمین پنجاب نے کہا سیم نہر اور فوٹوا نہر میں متعدد ناجائز دکانیں تعمیر ہو رہی ہیں اور مافیا دن بدن قبضہ جما رہا ہے، اس بارے خصوصی تدارک کیا جائے اور مافیا سے قبضہ ختم کرایا جائے۔ دیگر سموک اور بھٹوں کی آلودگی بڑا مسئلہ ہے اور متعدد شہری بیمار ہو رہے ہیں۔
अहमद जावेद चीमा असिस्टेंट कमिश्नर ने यकीन दिलाया काफी भट्टों का चालान किया है और मालकान से भारी जुर्माना वसूल कर रहे हैं। दीगर फसलों और कपास के छटियों की बाकियात जलाने पर जीरो टॉलरेंस है। डिप्टी कमिश्नर भावलनगर की हिदायत पर सख्ती से अमल दरामद कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों धुआं और फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मा बारे तमाम ज़िला इंतज़ामिया ने अहम मीटिंग भी की है। रहीमिया खां मामूली बात पर झगड़ा, हमसायों ने मेहनत कश को कत्ल कर दिया। मकतूल शेख सैद अस्पताल में मुलाजिम था। 2 रोज बाद शादी और कत्ल की वारदात की रात मेहंदी थी। खुशियों वाला घर मातम कदा बन गया। पुलिस ने नाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल और खातून समेत 3 अफराद को हिरासत में लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक बस्ती पीर शहदा के रहायशी 40 साल रहमत अली की इतवार के रोज शादी और गुज़िश्ता रात मेहंदी का फंक्शन था। बारातियों के इस्तकबाल के लिए गली में पड़े नाहवार मिट्टी को हमवार किया जा रहा था कि हमसाया साजिद, माजिद और खालदा वगैरह ने रहमत अली पर तशद्दुद शुरू कर दिया और जमीन पर लिटा कर गला दबाते हुए कत्ल कर दिया। मकतूल के करीबी रिश्तेदारों की इतला पर ASP सर्कल सदर खुरम महीसर, SHO सुहेल असगर और तफ्तीशी अफसरान गुलाम मुस्तफ़ा, ज़िशान रंधावा, नफरी समेत मौके पर पहुंच गए। नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल और कत्ल की वारदात की मरकजी मुलजिमा खातून समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। मकतूल की वालदा गुलाम फातिमा, करीबी अजीज़ों और पुलिस ने बताया कि मकतूल शेख सैद अस्पताल में मुलाजिम 3 बच्चों का बाप, बेवा माँ और 2 अबनॉर्मल भाइयों का वाहिद सहारा था। पहली बीवी को तलाक दी थी जबकि रिश्तेदारों में दूसरी शादी कर रहा था। झगड़े के वक्त गली को साफ करने और दुल्हन को गाड़ी में लाने के लिए गली को हमवार किया जा रहा था। मुलजमान खालदा, असलम, माजिद और साजिद वगैरह ने अपने घर के सामने मिट्टी के ढेर लगा रखा था और गाड़ी के आने जाने में मुश्किलात का सामना रहता था। इसी मिट्टी को हटाने के लिए तलह कलामी हुई। मुलजमा खालदा असलम मोहल्ले में झगड़ालू औरत मशहूर है जिसने अपने देवरों और दीगर मुलजमान के साथ मिलकर गला दबाते हुए रहमत को कत्ल कर दिया। मकतूल की बेवा मां ने अरबाब इख्तियार से कातलों को कैफे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया। हर कहीं दे दुख दा ज़ामिन हा, हर कहीं दे दुख च कम आंदा हाय ला साडे नाल इंसाफ करो। पुलिस साडे नाल इंसाफ करे, हुकूमत इंसाफ करे। साडा परनीदा गोट मार चटे ए औरत ने 2 जवानन एक औरत आई इन्होंने उनका गला दबा कुआड़ी मारिए कई मारिए साला गोट मार साडी अपील है हुकूमत नाल, पुलिस नाल, मीडिया नाल साडे नाल इंसाफ किता वने। जिवें साडे को फांसी लाती है ने इवें ने को फांसी लाते मारन। साडी अपील है। करप्शन की शिकायत करने पर नासिर जावेद SHO शेरगढ़ मुश्तल हो गया और मुद्दई को बिला जवाज गिरफ्तार कर लिया। शहरी 3 दिन से लापता। शेरगढ़ के अरशद डोला ने अदालत में SHO शेरगढ़ नासिर जावेद और शहजाद रजा ट्रेनी सब इंस्पेक्टर के खिलाफ 70,000 रिश्वत लेने और नाजायज गिरफ्तार करने पर अंदराज मुकदमा की रिट की और IG पंजाब को भी दरख्वास्त दी। पुलिस ने सुलह के लिए दबाव डाला। अरशद ना माना तो SHO ने एक डेरे पर छापा मारकर दौरान पंचायत रिट कंदा अरशद डोला और मलिक अता अवान को गिरफ्तार कर लिया और गुज़िश्ता 3 रोज से निजी टॉर्चर सेल में अगवा करके रखा हुआ है ताकि पुलिस के खिलाफ पैरवी ना कर सके। गुलाम मुस्तफ़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि मुगवी अरशद 3 दिन से लापता है को बरामद किया जाए और पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जी मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद सरवर अस्सी डोला बरादरी के नाल तल्लक रखने हैं। शेरगढ़ के करीब बिल्कुल पिंड खंगराल है जी, उतों के असी रैशी हैं। SHO साहब तो असी जी एक रिट की हुई सी। कुछ दिन पहले सानू SHO साहब ने गिरफ्तार किया सी। गिरफ्तार करने तो बाद जी सानू उन्हें कुछ दिन बंद रखा। बंद रखने तो बाद उन्हें जी सानू रिश्वत लई साढ़े कोलों 70,000 रुपया। वो जी सानू छड़ दिता, मैनू बेगुनाह छड़ दिता। मेरे भाई थे 13-65 का परचा दे दिता। उन्होंने जी जमानत हो गई। वो असी जी रिट इसलिए की सी कि बिला वजह साढ़े कोलों जिहड़ा ना जी रिश्वत लई गई, उनकी वजह तो असी रिट की सी। अज जी साड़ी ना किसी डेरे दे विच पंचायत सी, किसी माल डंगर का साडा व्यापार का काम है। उस व्यापारी है नौशा,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅਰਸ਼ਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਅਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਝੂਠੀ FIR ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੈਣ। ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤਰੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀ DPO ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜੀ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਲਫਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ 'ਚ, ਦਰਬਾਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 70,000 ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ DPO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਧਰ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, IG ਪੰਜਾਬ DSP ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ, DPO ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, RPO ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵੀ कर सकिए तो साड़ा इंसाफ सानू मिल जाए। बहुत मेहरबानी। ब्रिटेन में खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद से सरकारी स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ सासा के एहतजाज में शामिल और गिरफ्तार होने वाले सासा कराम मोहम्मद शरीफ जाहिद, सूबाई सदर अंजुमन सासा पाकिस्तान अहमद जफर अल्लादिता और फोटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सासा अपनी रिहाई के बाद हारूनाबाद पहुँचने तो जनरल बस स्टैंड हारूनाबाद पर कायद तहरीक के सासा अब्दुल रज़ाक जोया गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल हारूनाबाद के प्रिंसिपल मलिक मोहम्मद शरीफ की क़यादत में बैंड बाजे और ढोल की थाप पर भंगड़े डालते हुए शानदार इस्तकबाल किया। जैसे ही रिहा होने वाले सासा की बस स्टैंड हारूनाबाद पहुंची, इस्तकबाल के लिए आए हुए सासा ने झूमर डाले, जिन्हें देखकर अवाम में भी खुशगवार हैरत देखने को मिली। सासा कराम ने पुरजोश अंदाज में गले लगाया, मुबारकबाद पेश की और हार पहनाए गए। अब्दुल रज़ाक जोया ने हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह बाबर को तफसील से आगाह करते हुए बताया कि हारूनाबाद से हाफिज एजाज मॉडल हाई स्कूल हारूनाबाद और आमिर अशरफ 107/6 आर जुमे की 12 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक कोट लखपत जेल लाहौर में रहे। आइए रिहाई पाने वाले सासा कराम की इस्तकबाल की झलकियां देखते हैं। खबर शामिल करते हैं टंडो मोहम्मद खान से। दावत इस्लामी सिंध की मीडिया कोऑर्डिनेटर मौलाना जवार अहमद कादरी ने कहा है कि इसराइल ने फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं। दावत इस्लामी मुश्किल की इस घड़ी में अपने मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ी है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने टंडो मोहम्मद खान प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान किया। दावत इस्लामी सिंध के मीडिया कोऑर्डिनेटर जवार अहमद कादरी ने प्रेस क्लब के सहाफ़ियों को नमाज, तहारत, पाकीज़गी के मुतालिक मालूमात फ़राहम की। उन्होंने कहा कि हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वह नमाज की अदायगी को यकीनी बनाते हुए 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें, जबकि हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद पर अमली पैरा होते हुए भाईचारगी को आम करें। उन्होंने सहाफ़ियों को हर हफ्ते शब जुमा में शिरकत करके दीनी इस्तिफ़ादा हासिल करने की दावत दी। उन्होंने आइंदा चंद रोज़ में फैज़ान मदीना कराची का दौरा कराने समेत अमीर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना इलियास कादरी से मुलाकात की दावत दी। इस मौका पर दावत इस्लामी डिस्ट्रिक्ट टंडो मोहम्मद खान के मीडिया कोऑर्डिनेटर मोहम्मद आमिर कादरी भी मौजूद थे। बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तानी अवाम की मंगों के तर्जुमान हैं और पाकिस्तान की सियासत मौलाना फजलुर रहमान के गिर्द घूमती है। ख्यालात का इजहार जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा साबिक सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने और न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने अजीम मजहबी मुफक्किर और कायद इनकलाब मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी के अक़वाल का हवाला देते हुए कहा कि वो फरमाया करते थे कि हमारा नौजवान बेकसूर है, इसे अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या मस्जिद में जो कुछ पढ़ाया जाता है ये वैसे ही तसव्वुरात रखता है, इसे गुलामी का दर्स दिया जाता है, इसे फरसूदा सियासी माशी निज़ाम पढ़ाया जाता है। ख़ास किस्म का टाई वाला लिबास या ख़ास किस्म की पकड़ी, ख़ासी किस्म का 3 पीस सूट लिबास और जब ख़ास किस्म की मजहबी वसाइफ रसूमात तो सिखाई जाती हैं, लेकिन कुरान का माशी, सियासी, समाजी और इमरानी निज़ाम नहीं पढ़ाया जाता। ये कौमी
कौमी अलमिया है। हाजी मलिक रशीद अहमद अवान ने कहा है कि अफसोस का मुकाम है कि आज के नौजवान का किताब से रिश्ता टूट गया है। नौजवान पढ़ना ही नहीं जाता, इसलिए मजहबी क़ुव्वतों को चाहिए कि वो एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद होकर अपना कौमी किरदार अदा करें। यही वक्त का तकाजा है। हमें मस्जिद, मेहराब और मिंबर पर बैठ कर कौम को सिरात मुस्तकीम पर गामज़न करना है।